अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में जिन लोगों के साथ बातचीत करने में दिलचस्पी रखती है वो मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, वो कोई बिलावल जरदारी नहीं है, वो ना तो शहबाज शरीफ है। अब असद कैसर के पास जरूर कोई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उन्होंने 27 तारीख के जलसे के हवाले से बात करते हुए इस मामले को छेड़ा है। असद कैसर कहते हैं, और यह बात उन्होंने वाजे की है, कि अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करने देंगे, किसी सूरत खून खराबा नहीं होने देंगे। अगर कोई अफगानिस्तान से जंग शुरू करने जा रहा है तो हम सियासी जमातें और अवाम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अफगानिस्तान के पास ये इंफॉर्मेशन है कि उनके ऊपर जंग मुसल्लत की जा सकती है और इस मर्तबा पाकिस्तान को इन्वॉल्व भी किया जा सकता है। और इमरान खान साहब जेल से बैठकर बार बार खबरदार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ बात करो, किसी लड़ाई में उनके साथ ना जाओ, किसी जंग का हिस्सा ना बनो। हमारा मफाद इसमें है कि हम अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें। तो क्या अब अमेरिका एक नया मॉडल बना के अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करने जा रहा है? तो असद कैसर साहब ने कैटेगोरिकली ये कह दिया बगैर किसी का नाम लिए। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सारी तवज्जो है वो 27 तारीख के जलसे पर है और उसकी तैयारियां की जा रही हैं धड़ाधड़। अब नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी तवज्जो इस पे है और अच्छी बात यह है कि जो आइडिया एक सामने आया था कि जलसागाह में शोहदा की तस्वीर लगाई जाएं, तो वो शोहदा की तस्वीर के जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स जलसागाह में लगा दिए गए हैं। इमरान खान साहब का इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी आया है। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये एक मुख्तसर स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को पेशावर जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन और इंसानी हुकूक की तकरीम बहाल करने के लिए होगा। मैं कैदोबंद की सऊबतें इसलिए झेल रहा हूं ताकि मेरी कौम को हकीकी आज़ादी मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। ये इमरान खान साहब का अडियाला जेल से पैगाम आया है 27 तारीख के जलसे के हवाले से। और क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो उन्होंने अगला गियर लगा दिया है और वो एक नई तहरीक के अंदर शामिल हो गए हैं। देखें, ये जो महीना शुरू होता है ना अक्टूबर का, तो यहाँ से तहरीकें शुरू होती हैं। वैसे तो अगस्त के अंदर मोमेंटम बनना शुरू होता है, सितंबर के महीने में होता है और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6-6.5 महीने जो होते हैं ये तहरीकों के महीने हैं पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब जैसा बंदा जो अवाम की बहुत सारी सपोर्ट इस वक्त रखता है, यानी ऐसी सपोर्ट तो हमने माजी में किसी के साथ नहीं देखी, इतनी सारी सपोर्ट के साथ इमरान खान जैसा एक पॉलिटिकल फिगर, क्या वो आराम से बैठेगा या बैठने देगा? तो ऐसा नहीं लगता कि अगले 6 महीने में इमरान खान साहब इन्हें सुख का सांस लेने देंगे। एक जाली खबर चलवाई गई क्योंकि हुकूमत अब चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं पा रही, एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। तो ये हेडलाइन मैंने देखी और जियो के ऊपर चल रही थी, जनाब कि अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर से मुज़ाकरात कामयाब हो गए और उनके मुतालबात कोई हो गए और ये वो मामला और एहतजाज खत्म हो गया। नहीं जी, झूठी खबर है। अवामी एक्शन कमेटी के साथियों से रब्ता हुआ थ्रू एक जर्नलिस्ट, उन्होंने भी मुझे बताया, और उसके अलावा उन्होंने कुछ जगह पे खड़े होकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और चौकों में आकर ऐलान किया कि हमारा हुकूमत के साथ एक भी मुतालबे के ऊपर या एक भी चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। हुकूमत धोखा दे रही है, जाली खबरें चला रही है, हम अपने एहतजाज के ऊपर कायम हैं और 29 तारीख से अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर अपना एहतजाज ज़रूर करेगी। ये हुकूमती प्रोपेगेंडा है और ये झूठी खबर है, आप इसके ऊपर कान ना धरें। तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ऐसा लगता है कि अब खबरें देने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है। पहले भी हम एस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेते थे मीडिया वाले, लेकिन कोई जायज़ बात मान लेते थे। अब तो जायज़ और नाजायज़ सारी बातें ही मीडिया को माननी पड़ती हैं और प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनना पड़ता है जिसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अवाम की तवज्जो उठाने के लिए इनकी कार्रवाइयां आप चेक करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। उधर से बिलावल एक स्टेटमेंट देता है, फिर मरियम देती है, फिर बिलावल देता है, फिर मरियम देती है और उसके क्लिप काट के सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश की जाती है। जनाब, इनको वायरल कर दें आप, और वायरल इसलिए कर दें ताकि तवज्जो इधर आ जाएगी जी पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ पड़े, ताकि अवाम को इससे उम्मीद हो जाए कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ पड़े, हुकूमत अब खुद ही गिर जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब फ्रॉड है, सब बेईमानी है। ये जनूबी पंजाब के सैलाब को लेकर, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर और छोटे छोटे मामलात को लेकर एक दूसरे को उचकले दे रहे हैं, एक दूसरे को छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये सिर्फ अवाम का फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं।
देखिए, जो सलाम मुतासरीन के लिए जो उनके साथ हुआ वो दिखाने की बजाय ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया के लोग, ताकि तवज्जो हटाई जा सके। सलाम मुतासरीन के दुखों को रिकॉर्ड करने की बजाय टिकटॉक्स पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाई हैं। लोगों का नुकसान नहीं दिखाया, हुकूमत की तारीफें चलाई हैं। और अब एक मरतबा फिर फोकस हटाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसे फोकस हट जाएगा? ना पहले हटा, ना अब हटेगा। नाज़रीन, जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ जो है वो उनकी डिग्री मनसूख कर दी गई है यूनिवर्सिटी की जानिब से, और कराची के अंदर भी जो हाई कोर्ट है उन्होंने वो केस फारिग कर दिया। अब जो डिग्री मनसूख की गई यूनिवर्सिटी की जानिब से, एक तो मोटी खोपड़ी को बात समझ नहीं आती। भाई, जो डिग्री जाली है वो तो कभी जारी नहीं हुई, और जो चीज जारी ना हो उसको मनसूख कैसे किया जा सकता है ना सवाल पूछने वाला। एक तरफ बोलते हैं कि डिग्री जाली है, तो ठीक है, अब जब जाली है तो उसको मनसूख कैसे किया जा सकता है, सवाल यह पैदा होता है। जो चीज जारी नहीं हुई, आपने दी नहीं, तो फिर मनसूख आप कैसे कर सकते हैं? मोटी खोपड़ी है ना, बात दिमाग में घुसती नहीं है। वो ये कह रहे हैं जनाब कि इनकी डिग्री फारिग कर दी गई है, और इसके अंदर जो हवाला दिया गया है वो सिंडिकेट मीटिंग का दिया गया जो पिछले साल अगस्त में हुई थी। लेकिन आपको याद है, उस मीटिंग के बाद एक प्रोफेसर साहब जो सिंडिकेट के मेंबर थे, रियाज अहमद साहब, वो गिरफ्तार भी हुए थे, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया था, उन्होंने बताया भी था। ये उसी मीटिंग का हवाला देकर डिग्री मनसूख कर दी गई है। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ। जो एक जज साहब थे ना, गुलाम सफदर शाह साहब, ये नाम आपने याद रखना है। एक जज हुआ करते थे पाकिस्तान में, गुलाम सफदर शाह। ये उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने फैसला दिया जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का। जब जजेस फैसला दे रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का, तो ये एक जज, इन्होंने इख्तलाफ कर दिया था फैसले से। इन्होंने कहा जी मैं इसका हिस्सा नहीं बनता, ये आप बेगुनाह को फांसी दे रहे हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनता, मैं ये फांसी के लिए इख्तलाफ करता हूं। उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने, ज़िया उल हक की एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा दबाव डाला इनके ऊपर, लेकिन गुलाम सफदर शाह साहब माने नहीं। उसके बाद गुलाम सफदर शाह साहब की भी डिग्री जाली निकल आई। तो ये पुरानी रीत चल रही है, ये हथियार पुराने हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। यही काम इन्होंने माजी में किया और आज उसके ऊपर कौम से माफिया मांगते फिरते हैं। आज उठे ना कोई जर्नैल और उठ के कहे कि उसने जुल्फिकार अली भुट्टो को ठीक फांसी दी थी, उठे ना, करे ना हिम्मत, करे डिफेंड ज़िया उल हक को, करे कोई डिफेंड परवेज मुशर्रफ को, करे कोई डिफेंड याया खान को और अयूब खान को, कोई नहीं करेगा। अपने खानदान उनके नहीं कर सकते तो ये जर्नैल क्या करेंगे? तो जो गंद इन्होंने मारा ना माजी में, वही आज मार रहे हैं। कल के दिन में ये जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूख होने का मामला, या डिग्री की बुनियाद के ऊपर इनको निकालने का मामला, या जाली करार देने का मामला, इसको डिफेंड करने के लिए फौज में एक बंदा भी नहीं मिलेगा मुस्तकबिल में। तो आज का गंद ना, कल ये टोकरा सर पे उठाना पड़ेगा। यही माजी में होता आया, आइंदा भी आपको यही करना पड़ेगा।